हाय फ्रेंड्स, एक ऐसी पिक मिली है जहां पे कम रिस्क के साथ अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। प्लस दूसरी चीज, इस वीडियो में हम सारी चीज को डिस्कस करेंगे। केवल एक या दो इंडिकेटर या एक या दो सिग्नल के बेसिस पे हम कभी भी बाय या सेल नहीं करते। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मैं पर्सनली बाय करने जा रहा हूँ, तो अगर आप देखिए टेक्निकल चार्ट्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ लीजिए। फिर अगर आपको लगता है तो यहाँ पे एक अच्छा सा बाय बन सकता है। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए इस वीडियो को जल्द से जल्द पूरा एनालिसिस करेंगे हम कि टेक सॉल्यूशन, ये स्टॉक अभी जो करंट प्राइस है नियरली 60 रुपीज के नजदीक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो रिस्क है वो है 12 रुपीज का, यानी 20% का। और आगे आने वाले दिनों में टारगेट जो बन के आ रहा है वो है 75, 96, 119, यानी 25%, 60% और 100%। तो यहाँ पे जो रीजंस है चार्ट के ऊपर, तो वो रीजंस क्या है उसे हम देखते हैं। अगर ये सबसे पहले चार्ट वन है, अगर आप यहाँ पे देखें ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे फ्रॉम 2009 से लेके 2014 2015 तक अक्यूमुलेशन हुआ था यही जोन में। और यहाँ से फिर स्टॉक ने अपनी एक मूव स्टार्ट की थी जो करीबन करीबन यही लेवल 55 के लेवल से थी, जो करीबन 200 रुपए तक की नॉन स्टॉप जर्नी थी। नाउ अब क्या हुआ है रिसेंट डेज में, अगर आप देखें तो जो वन वे में स्टॉक नियरली 300 रुपए से वन वे में फॉल किया है। और आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसी जोन में आके यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। आफ्टर दैट पिछले 8 महीनों से स्टॉक ने धीरे 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 करके अक्यूमुलेशन हो रहा है। इस चीज को हम आगे आने वाले चार्ट्स में देखेंगे। बट आप यहाँ पे सिंपली एक चीज देखो तो मंथली चार्ट पे एक अच्छा सा सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है और ये एक अच्छा सा बेस बन चुका है। नाउ दिस इज सेकंड चार्ट, वीकली चार्ट। जो आगे हमने चार्ट देखा था वो मंथली था, ये जो चार्ट है वीकली चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न का एक अच्छा सा फॉर्मेशन हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखें एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पे ये थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। यानी जब स्टॉक बार बार एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो उसका सिंपल एक ही मतलब होता है कि यहाँ पे एक अच्छा सा अक्यूमुलेशन हो रहा है। दो चीज होती है, जब स्टॉक एक छोटे से रेंज में होता है तब आइदर अक्यूमुलेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन चार्ट्स का बन रहा है वो क्लियरली दिखा रहा है। और जैसे हमने पिछला चार्ट देखा मंथली जहाँ पे वो सपोर्ट पे है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोर्ट पे स्टॉक में अक्यूमुलेशन होता है और रेजिस्टेंस पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट होगा। नाउ ये है चार्ट नंबर 3, वीकली चार्ट। जो हमने यहाँ पे ये वीकली चार्ट देखा उसको थोड़ा बड़ा सा चार्ट में बड़े होराइजन पे हम देख रहे हैं पूरे चार्ट पे। अगर आप देखें ये फ्रॉम 2019 से 2018 अक्टूबर से यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। ये जो मूविंग एवरेज यहाँ पे जा रही है वो है 50 मूविंग एवरेज। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, यानी यहाँ पे एक बार रिजेक्शन है, यहाँ पे 4 बार रिजेक्शन टेक सॉल्यूशन ने लिया है 50 मूविंग एवरेज से। आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उस लेवल तक भी नहीं जा पाया, यानी कंप्लीटली यहाँ पे वीकनेस थी। और अगर आप अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट 14 मंथ्स के भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 24 मंथ से भी ज्यादा के टाइम फ्रेम के बाद में यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यानी जहाँ पे 6 से 7 बार रिजेक्शन मिला है उस लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छी सी क्लोजिंग दी है। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। नाउ अभी हमने 3 चार्ट को देखा और 3 चार्ट है जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ ये है चार्ट 4, ये भी अगेन वीकली चार्ट है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ये, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये वॉल्यूम्स है। बट यहाँ पे आप देखें तो ये पिछले 4 से 5 हफ्तों में
यानी पिछले 1 महीने में यहाँ पे बहुत अच्छा सा बाइंग हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली वॉल्यूम्स को देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। नॉर्मल जो वॉल्यूम होते हैं, इवन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुए थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए और अगेन डाउन हुआ। बट यहाँ पे जो ये वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन दिख रहा है चार्ट पे, वो कहीं ना कहीं क्लियर वे में बता रहा है कि भाई यहाँ पे अब ये स्टॉक का बॉटम बन चुका है और स्टॉक अब एक नए अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। नाउ अगर आप देखें तो ये चार्ट 5 है, ये भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखें ना, हम कभी भी एक इंडिकेटर या एक सिग्नल को देख के कभी बाय नहीं करते। मैं पर्सनली हमेशा बिलीव करता हूँ मल्टीपल सिग्नल्स के लिए। आप पिछले 4 चार्ट ने देखा, चारों चार्ट में हमने डिफरेंट लॉजिक्स है। ये 5th चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए। पिछले ये मई 2018 और मई 2019 से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये लो बना, यहाँ पे नया लो बना, यहाँ पे अगेन नया लो, यहाँ पे अगेन नया लो, यहाँ पे अगेन नया लो। यानी लोअर लोज का फॉर्मेशन लगातार चल रहा था। आप देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये अगेन नया लो, 6 लो बने। कभी भी स्टॉक ने ट्राई नहीं किया कि एक जो लोज है उसको हायर साइड में शिफ्ट किया जाए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो स्विंग लो था, उसके ऊपर यहाँ पे नया स्विंग लो बना, यानी हायर लोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अगेन एक नया हायर लो फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं चार्ट पे सारे सिग्नल्स को हम कंबाइन करते हैं तो दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे एक अच्छा सा अक्यूमुलेशन हो चुका है। आफ्टर दैट स्टॉक ने एक बेस बना लिया है, जो उसका एक बड़े वाले चार्ट पे, मंथली चार्ट पे जो सपोर्ट था, वहां से अब ये स्टॉक रेडी हो रहा है अपने एक नए फ्रेश अपमूव के लिए। नाउ लास्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमेशा क्या हम देखते हैं, यहाँ पे कप होता है और यहाँ पे हैंडल होता है। यहाँ पे आप देखिए ये टेक्स्ट बुक पैटर्न नहीं है, यहाँ पे पहले हैंडल फॉर्मेशन है और आफ्टर दैट कप फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि अब ये आगे आने वाले दिनों में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि लोग ब्रेकआउट देखने के बाद उस स्टॉक के अंदर एंटर हो गए। जबकि यहाँ पे हम ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट फिर भी सारे जो बेस बने हुए हैं और जो चार्ट्स पे सिग्नल्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में मूवमेंट्स क्लियर कट दिख रही है। तो यहाँ पे ये जो कप एंड हैंडल का जो ये उल्टा वर्जन बना हुआ है, तो यहाँ से भी जो फॉर्मेशन बना है ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अच्छा सा मूव दे सकता है। ये था चार्ट के ऊपर एनालिसिस। अब मैं आपको टेक्निकल थोड़ी चीजें बता देता हूँ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो स्टॉक जो मेन मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज अगर हम गिने तो 5 मूविंग एवरेज, 10, 20, 50, 100, 200, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी क्लियर कट यहाँ पे स्टॉक के अंदर दिखा रहा है कि सारे पैरामीटर पे मूविंग एवरेज के यहाँ पे स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय हो रहा है। आफ्टर दैट अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम यहाँ पे देखें तो RSI जो सबसे ज्यादा मैं भरोसा करता हूँ, RSI के अंदर जो वैल्यू बन के आई है वो है अबोव 70, नियरली 71 के नजदीक RSI यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसका मतलब है कि स्टॉक के अंदर अब एक बड़ा सा और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में दिख सकता है। आफ्टर दैट अगर हम मैकडी को देखते हैं, EDX को देखते हैं, CCI को देखते हैं, ROC को देखते हैं, यूओ को देखते हैं, बुल बियर को देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि स्टॉक के अंदर अब एक अच्छा सा और बड़ा सा मोमेंटम दिख सकता है, जो स्टॉक को आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी सी मूवमेंट दिख सकती है। बट मेन यहाँ पे मैं पर्सनली यहाँ पे बाय करने का जो सोच रहा हूँ उसके पीछे रीजन एक ही है कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, अब सिंपली देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने ये जो 300 320 से लेके लगातार स्टॉक नीचे आया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें
यहाँ पे। तो क्लियर कट ये जो फॉर्मेशन के बाद ये जो वॉल्यूम एक्सपांसन है वो बता रहा है कि स्टॉक अब यहाँ से इजीली 25%, 60% और 100% रिटर्न देख सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए स्टॉक के लिए जो नया रेजिस्टेंस, पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो नियरली 68 और 70 के लेवल के नीचे है, ऊपर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि स्टॉक यहाँ पे 68 के ऊपर जाए तब हम बाय करें, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने जो बेस बनाना है और जो एक हिडन बाई सिग्नल देना है ना वो ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो 68 है, बट मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे नजदीकी जो लेवल मुझे मिलेगा मैं वहां पे बाय कर दूंगा पर्सनली। और जो मेरे नजदीकी टारगेट से पहला जो छोटा सा टारगेट है 25% रिटर्न, वो है 75। आफ्टर दैट सेकंड टारगेट है वो नियरली है 96, और जो मेरा थर्ड टारगेट है वो करीबन 119। जो ये जो एक जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे मेरा एक थर्ड टारगेट है जो यहाँ से ऑलमोस्ट 25, 60% और 100% रिटर्न्स मिल सकते हैं आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर। आई होप कि ये क्लियर एंड कट एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा आपको ये एनालिसिस, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल प्लेयर्स, रिटेलर्स इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। गुड बाय।